लड़की गलती करेगी तो मार खाएगी। मम्मी, राहुल जी मूवी देखने चलने के लिए जिद कर रहे हैं। शालिनी ने किचन में मम्मी का हाथ बटाते हुए कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर ममता जी मुस्कुरा उठी। यह आज के ज़माने की ही लड़की है ना। ममता जी शालिनी को एकटक देखते हुए सोचने लगी। शालिनी ममता जी और प्रभात जी की इकलौती बेटी थी। पढ़ने लिखने में हमेशा से ही अव्वल रहने वाली शालिनी आज एक कॉलेज में लेक्चरर थी। ममता जी और प्रभात जी दोनों ने अपनी लाडली बेटी के लिए राहुल को पसंद किया था। राहुल और शालिनी का विवाह होने वाला था। शालिनी राहुल से फ़ोन पर भी नपी तुली बातचीत ही करती थी। वह एक दो बार राहुल के साथ कॉफ़ी पीने जा चुकी थी और राहुल के जन्मदिन वाले दिन दोनों बाहर डिनर पर भी गए थे। अब राहुल मूवी के लिए कह रहा था, शालिनी आराम से जाओ, तुम्हारी राहुल से शादी होने वाली है। मैं तो कहती हूँ कि मूवी के बाद डिनर करके आना, मेरा भी काम कम होगा। मेरे और तुम्हारे पापा के लिए तो मैं बस खिचड़ी बना लूँगी। ममता जी ने कहा। ठीक है मम्मी। शालिनी किचन से अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई थी। शालिनी ने जीन्स और गुलाबी फूलों वाला टॉप पहना, बालों की उसने पोनी बना ली और पैरों में सैंडल डाल लिए। आंखों पर हल्का सा काजल लगाकर वह मूवी के लिए तैयार हो गई थी। मम्मी, राहुल जी को मैंने अपने नज़दीकी बस स्टॉप पर आने के लिए बोल दिया है, मैं निकलती हूँ। शालिनी ऐसा कहकर अपना हैंडबैग उठाकर निकल गई थी। राहुल बस स्टॉप पर पहले से ही खड़ा था। शालिनी को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई थी। अच्छी लग रही हो, सीट बेल्ट लगाती, शालिनी से राहुल ने कहा। दोनों हाल ही में रिलीज थप्पड़ मूवी देखने पहुंचे। भारतीय दर्शकों को यह मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। सिनेमा हॉल में बहुत कम लोग थे। राहुल जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए तो यह मूवी देखने आए हैं, शालिनी मन ही मन सोच रही थी, क्योंकि उसने यह निर्णय राहुल पर ही छोड़ दिया था कि कौन सी मूवी देखनी है। जितने लोग कम होंगे उतना मुझे शालिनी के नज़दीक जाने का अवसर मिल जाएगा। एकदम सही मूवी चुनी है, राहुल मन ही मन में सोच रहा था। दोनों सिनेमा हॉल के अंदर पहुंच गए थे। राहुल ने दोनों के लिए कॉर्नर वाली सीट बुक की थी। राहुल ने मूवी देखते हुए एक दो बार शालिनी को इधर उधर टच करने की कोशिश की तो शालिनी ने धीरे से उसके हाथ खिसका दिए। लेकिन जब राहुल रुका नहीं तो उसे कहना ही पड़ा कि राहुल जी, अभी मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम सब लड़कियाँ अम्मू के जैसी ही हो, बिना थप्पड़ के तुम कुछ सुनती भी नहीं हो। जब लड़की सुनेगी नहीं तो थप्पड़ खाएगी ही ना। राहुल ने आखिर अपना असली रूप दिखा ही दिया था, और अगर लड़का न सुने तो। शालिनी ने अपना आपा खोए बिना कहा, लड़का तुम लड़कियों की क्यों सुनेगा भला, वह तो अपनी मर्जी का मालिक होता है। राहुल की बातों से पितृ सत्ता टपक रही थी। तुम्हें अम्मू के पति का उस पर हाथ उठाना न्यायोचित लगता है? शालिनी ने फिर जोर देकर पूछा। बिल्कुल, लड़की गलती करेगी तो मार खाएगी, नहीं सुनेगी तो मार खाएगी, अपनी मनमानी करेगी तो मार खाएगी। वैसे भी लड़कियों में दिमाग की कमी होती है। राहुल ने अपनी घटिया सोच का बखूबी प्रदर्शन कर दिया था। राहुल, मुझे बहुत अफसोस है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। आज इस मूवी के बहाने ही सही तुम्हारी सोच का मुझे पता तो चला। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। शालिनी ऐसा कहकर वहाँ से निकल गई। उसे अपने ऊपर भरोसा था कि उसके मम्मी पापा उसके निर्णय में उसी के साथ खड़े होंगे।